Hello and Namaskar. I'm Ram Prakash Chaudhary, Senior Clinical Embryologist and Embryology Laboratory Director at Myri Fertility and IVF. आज हम बात करने वाले हैं एम्ब्रियो फ्रीजिंग के बारे में। एम्ब्रियो फ्रीजिंग क्या होती है, किन केसेस में करते हैं और ये क्यों जरूरी है IVF ट्रीटमेंट के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एम्ब्रियो फ्रीजिंग क्या होती है। एम्ब्रियो फ्रीजिंग एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर एम्ब्रियोलॉजिस्ट आपके एम्ब्रियोज को -196 डिग्री पे फ्रीज करके रखते हैं। अब वो फ्रीजिंग के अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसके थ्रू उसकी फ्रीजिंग करी जाती है। स्लो फ्रीजिंग होती है, रैपिड फ्रीजिंग होती है, अल्ट्रा फास्ट विट्रिफिकेशन होती है। जो मोस्ट कॉमनली टेक्निक यूज करी जाती है दैट इज रैपिड विट्रिफिकेशन। उस प्रोसेस के अंदर देयर आर डिफरेंट केमिकल्स जिसके अंदर हम लोग पहले एम्ब्रियोज को एक्सपोज करते हैं। एम्ब्रियोज के अंदर का जितना भी वाटर कंटेंट होता है उसको निकाल के उसको श्रिंक करते हैं और फिर उसको एक स्ट्रॉज बनी होती है जिसके ऊपर हम एम्ब्रियोज को लोड करके और लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर -196 पे स्टोर कर देते हैं। अब वो स्टोरेज जो है वो आप कितने भी टाइम के लिए रख सकते हो। अब एम्ब्रियो फ्रीजिंग किन केसेस में करती है, जिन केसेस के अंदर हमें लगता है कि नंबर ऑफ एम्ब्रियोज काफी ज्यादा बने हुए हैं और या फिर सेम साइकिल के अंदर, जिस साइकिल के अंदर हमने ओवम निकाले हैं और एम्ब्रियो बनाए हैं, उस साइकिल के अंदर अगर हम एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं करते हैं तो उन केसेस के अंदर हम सारे एम्ब्रियोज को प्रिजर्व करके या फ्रीज करके रख लेते हैं। और या फिर कुछ केसेस में जिसमें हमें सरप्लस एम्ब्रियोज बन जाते हैं कि हमने एम्ब्रियो ट्रांसफर भी कर दिया, उसके बाद भी हमारे पास एक्स्ट्रा नंबर ऑफ एम्ब्रियोज बने हुए हैं, तो उन एम्ब्रियोज को भी हम लोग फ्रीज करके हमारे पास रखते हैं। और एम्ब्रियो फ्रीजिंग का जो टाइम पीरियड होता है फ्रीज करने के लिए वो वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप नेक्स्ट एम्ब्रियो ट्रांसफर कब का प्लान कर रहे हैं। अगर लेट्स सपोज कि आपने इस साइकिल में अपना oocyte पिकअप कराया, एम्ब्रियो फॉर्म करे और फ्रीज करके रख लिए, तो नेक्स्ट साइकिल में भी एम्ब्रियो थॉ करके उनको ट्रांसफर करा जा सकता है। उसके बाद अगर पहली प्रेगनेंसी आ जाती है तो उन एम्ब्रियोज को कैन बी प्रिजर्व फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years। जब भी आप सेकंड बेबी के लिए या सेकंड प्रेगनेंसी के लिए प्लान करते हैं तो आपको पूरा एंटायर प्रोसेस के थ्रू, IVF के प्रोसेस के थ्रू जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जो फ्रोजन एम्ब्रियोज हैं उनको थॉ करके और एम्ब्रियो ट्रांसफर करा जाता है। और जो एम्ब्रियो फ्रीज हम लोग कर सकते हैं उसकी जो समय सीमाएं अवधि है या ड्यूरेशन जो है वो अप टू 20 years हम लोग आसानी से रख सकते हैं। बहुत सारे केसेस में जो फीमेल्स ने अपने 10 साल 15 साल पहले एम्ब्रियो फ्रीज करा के रखे थे वो भी अब एम्ब्रियो थॉ करके ट्रांसफर करवा सकते हैं। उस ड्यूरेशन में भी उनको पूरा दोबारा से साइकिल कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर बात करते हैं एम्ब्रियो फ्रीजिंग की कॉस्टिंग की, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है कॉस्ट के लिए कि आप कितने टाइम के लिए उसको फ्रीज करके रख रहे हो और कौन सा मीडिया आप उसमें यूज किया फ्रीज करने के लिए, कौन से स्ट्रॉज फ्रीज करिए। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से एम्ब्रियो फ्रीजिंग की जो कॉस्टिंग होती है। बट मोटी मोटी कॉस्टिंग अगर हम देखते हैं एम्ब्रियो फ्रीजिंग की, जो कि 30,000 से लेके 40,000 पर ईयर के हिसाब से पर सेंटर चार्ज होती है। एम्ब्रियो फ्रीजिंग उन केसेस में काफी हेल्पफुल होती है जिन केसेस के अंदर हमें लगता है कि पेशेंट जैसे कोई कैंसर ट्रीटमेंट ले रहा है और हस्बैंड वाइफ दोनों अपना इस टाइम पे बेबी नहीं करना चाह रहे हैं, फर्स्ट दे वांट टू गेट ट्रीटेड फॉर द कैंसर, तो उस केसेस में वो लोग अपने एम्ब्रियोज फॉर्म करके फ्रीज करके रख सकते हैं। या फिर जो PCOD वाले केसेस होते हैं उन केसेस के अंदर एम्ब्रियो फ्रीजिंग के अच्छे रिजल्ट्स देखे जाते हैं। या फिर जिन केसेस के अंदर यूट्रेन वॉल या यूट्रस में एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है प्रॉपर्ली नहीं बन पाती, उन केसेस के अंदर भी एम्ब्रियो फ्रीजिंग के अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। एम्ब्रियो फ्रीजिंग करके थॉ करके जो हम ट्रांसफर करते हैं उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं उसमें भी। और अगर आपको एम्ब्रियो फ्रीजिंग के बारे में ज्यादा जानना है तो आप हमारे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं www.myri.co.in पे, या आप हमारे सेंटर आके हमारे एक्सपर्ट एम्ब्रियोलॉजिस्ट से या हमारे डॉक्टर्स के साथ आप कंसल्टेशन कर सकते हैं। थैंक यू।